हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं अभी 7 और आद्या सो कर के उठ गई है। ये देखो, आद्या सो कर के उठ गई। और जब भी मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ तो आद्या सोचती है कि मैं कैमरे में आ जाऊँ, तो फटाफट से रेडी हो जाती है ना। और ये है मम्मी की तुलसा मैया। पूजा हो चुकी है। चलते हैं किचन में। और यहाँ नाश्ता बन चुका है। ये पोहे बने हुए हैं और चाय सब लोगों ने खा के लिया है। और इधर साइड आलू बॉयल हो रहा है, क्योंकि मम्मी का आज व्रत रहेगा। जो कोई जोत जलवाता है उसका व्रत रहता है पूरे दिन। वो नेक्स्ट डे जब कन्या खा लेंगी तभी फिर अपना व्रत तोड़ेगा। तो आज मम्मी फलाहार में ही रहने वाली हैं। और ये है मामी। मामी अगर नाश्ता कर लेंगी तो खाना नहीं खाएंगी, खाना खाएंगी तो नाश्ता नहीं करेंगी। पहले ही शर्त रख देती है। सुबह का टाइम है। बहू रानी किचन में लगी हुई है। नेहा यहाँ पर नाश्ते की तैयारी कर रही है। तो नाश्ते में आज बनाने वाली है पोहे। तो पोहे तो बना लिए हैं। नेहा ने कढ़ाई में पोहे बना करके रख दिए हैं। और यहाँ पे खाने की भी तैयारी हो रही है, लंच की। तो लंच में दाल चावल रोटी सब्जी पसंद है, सबको पसंद है। और वैसे भी पूड़ी शाम को बनने ही वाली है। पूड़ी वगैरह एक टाइम से दूसरे टाइम आप नहीं खा सकते हैं। और बाहर देखिए फंक्शन की तैयारी चल रही है। हलवाई लोग भी आ गए हैं सारे लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं टेंट हाउस का सारा सामान आ गया है। तो सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और लड्डू मिठाई के डब्बे वगैरह भी पैक करके मम्मी ने पहले से ही रख लिया है। तो मम्मी का काफ़ी काम ना एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। वो सारा कुछ ना पहले से ही सारी प्रिपरेशन करके रखती हैं। और यहाँ पे ओजस और आद्या दोनों खेल रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन के बाद ये लोग मिल रहे हैं। अभी तक आद्या दादी के घर में थी तो वहाँ पे इनका मस्ती चल रहा था। और बाहर बच्चे खूब चारों एंजॉय कर रहे हैं। बस हाँ, एक जन को बच्चों को देखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी ही देर तक इनका प्यार मोहब्बत चलता है। उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। बाहर गेंदे के बहुत पीले पीले से फूल पूरी बगिया में खिले हुए थे। तो हमने कहा चलिए आपको भी दिखा देते हैं कि कितने सारे गेंदे के फूल यहाँ पर लगे हुए हैं। और ओजस का आज है बर्थडे। आज है ओजस का बर्थडे। और ये देखो ओजस बैठे हुए हैं। और सभी लोग 1 बाय 1 ओजस को विश करेंगे अपने अपने तरीके से। देखते हैं कौन कैसे करता है। चलो पहले आद्या की टर्न है। आद्या की ऐसे नहीं, हक करके हक करो, जल्दी से हक करो। अरे करो करो, जल्दी करो। अरे जल्दी, शर्माना नहीं। अरे ये हो गया भी। अरे हैप्पी बर्थडे, नुच्चू जैसे खिला। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू। इसका डाल दे। ऐसे ही पड़ेगा सबका ओरिजिनल। बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दादी को बुलाओ। हैप्पी बर्थडे ओजू। शर्मा गया। बार बार ये दिन आए, बार बार ये साल आए, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये।
हाय दया, मेरा भैया खुश रहे, भैया हैप्पी बर्थडे। इतना शर्मा रहा है जो जैसे लग रहा है बर्थडे नहीं घोड़ी चढ़ रहा है। सबसे बढ़िया खुशी ने नहीं किया क्या? अच्छा, सबसे बड़ी जस्सी का था जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कई सारी चीज़ें आज एक साथ चल रही हैं। मैं आज बता दूं, आज तिथि के हिसाब से मेरा भी बर्थडे है। भाई दूज के दिन मैं तिथि के हिसाब से पैदा हुई थी और मेरे ननिहाल में भाई दूज का जो त्यौहार है वो बहुत ही ख़ास तरीके से मनाया जाता है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। तो हमारे यहाँ गाड़ी की पूजा, तिजोरी की पूजा, हथियार की पूजा, किताब कापी की पूजा जो है वो सारी भाई दूज वाले ही दिन होती है। दिवाली के दिन लक्ष्मी और गणेश पूजन ही होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं खुशी जस्सी दोनों आई हैं कार की पूजा करने और तीनों चारों गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई। तो सभी गाड़ियों की पूजा खुशी जस्सी वहाँ के विधि विधान से कर रही हैं। इधर साइड आज के दिन गाड़ी वगैरह की पूजा नहीं की जाती है। तो यहाँ पे जस्सी खुशी के साथ मैं भी आई हुई थी। तो यहाँ बारी बारी से सभी गाड़ियों की पूजा कर ले रहे हैं हम लोग। भाई दूज के दिन मेरा भी बर्थडे होता है। तो आज बुआ भतीजे का बर्थडे एक ही दिन हो गया है और शायद इसीलिए जब मैं ओजस के साथ केक काट रही थी तो मम्मी ने मेरे को बोला कि तुम भी ओजस के साथ केक काट लो, आज तुम्हारा भी बर्थडे है। और यहाँ पे देख सकते हो मैं और खुशी दोनों लोग, हम तीनों लोग घर जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह की जो धूप है ना वो अब बहुत ही हल्की लगने लगी है शरीर पर, तो अच्छी लग रही थी। मैं खुशी से कह रही थी कि खुशी थोड़ी देर धूप में खड़े रहते हैं। खुशी के पैर में लग गई है चोट, तो वो बहुत अच्छे से चल भी नहीं पा रही है इवन। और जस्सी को मैंने काम सौंप दिया है कि इसको तुमको लगा के क्रॉस करना है। तो जस्सी देखिए कूद फांद मचा करके रखी हुई हैं। और अब हम लोग आ गए हैं घर और यहाँ पे तो तैयारियां चल ही रही हैं, सारे हलवाई लोग अपने काम में लगे हुए हैं। और उसके बाद हम लोग थोड़ा मीठा दही मिष्ठान्नम ब्रह्म अर्पणम अस्तु यदि भिक्षा समर्पये जल फेंक दिया हमारा दूध चीनी लेता हूँ। अब कुछ नहीं, मीठा दही के दिया बस। अच्छा जल फेंक दे। हाँ ये सब फेंक। हमारे गांव में गंगा जी के किनारे एक मंदिर है भोले बाबा का। तो वहाँ के जो संत हैं, पुजारी जी हैं, तो उन्हीं को मम्मी ने आज खाने के लिए बुलाया हुआ था। तो पंडित जी किसी का बनाया तो खाते नहीं, घर का, ब्राह्मणों के घर का खाना खाते हैं। तो रसोई जूठी ना हो इसलिए सबसे पहले ब्राह्मण भोजन करा दिया गया है। पंडित जी को मम्मी खाना खिला रही हैं संकल्प करके। और यहाँ पे अब नेहा ओजस को खाना खिला रही हैं और खुशी जस्सी भी खाना खा रहे हैं। और मम्मी सबको बोलती जा रही हैं कि गरम गरम खाना बना है। सर्दियों में खाना तुरंत ठंडा होता है, फिर दोबारा से गर्म करो। तो सब लोग बारी बारी से आ जाओ, तो सभी लोग खाना खा लो और किचन का काम भी ख़त्म हो, आगे बढ़े। क्योंकि आज काफ़ी कुछ हलचल मची हुई है घर में। बाहर हलवाई लगे हुए हैं, घर में मेहमानों का आने वाला सिलसिला चालू है। सभी मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो भीड़ भाड़ काफ़ी है। तो बस इसीलिए जो है मम्मी सोच रही है कि किचन का काम हो जाए। और नेहा अभी रोटी सेक रही हैं, अभी तक निधि सेक रही थी। और मैं भी बच्चों को लेकर के आ गई हूँ, अक्षत को और आद्या को, कि चलो तुम दोनों को मैं बैठा के खाना खिला देती हूँ। और बच्चे ना भीड़ भाड़ में इतना भाव खाते हैं कि पकड़ में ही नहीं आते हैं। और बाहर देखिए अब हलवाई लोग भी खाना खा रहे हैं। तो हलवाई लोगों के लिए दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बना हुआ था। तो ये लोग भी आराम से बैठ के खाना पीना खा रहे हैं। और टाइम हो रहा है 1:30 बजे का। और देखिए अब कौन कौन आ रहा है। आज के दिन सबका इंतज़ार चल रहा है, सब लोग चल चुके हैं। और मेरे ननिहाल में भाई दूज की पूजा बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है। इसीलिए बड़े भैया भाभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ भी मील में भी पूजा वगैरह होती है, तो जिसके चलते वो नहीं निकल पाएंगे। और आज उन्होंने लोगों का खाना पीना भी रखा हुआ है। और ये देखिए हमारे पछौहा
हमारा जो ननिहाल है वहाँ से कौन आ गया, हमारी नीतू मामी आ गई हैं और ये हमारी मम्मी की चाचा की बहू हैं, तो ये भी हमारी मामी हैं और कुल मेरी 10-11 मामियाँ हो जाती हैं काउंट करने पर। तो ये देख सकते हैं जस्सी भी अपना लेट गई हैं क्योंकि थक गई हैं। अब खाना खाने के बाद सबको नींद आ रही है और रात में है जगराता, तो सबको बोला जा रहा है कि भाई सब लोग थोड़ा थोड़ा सो भी लो, जागरण है क्योंकि सबको रात में जगना है। लेकिन जब घर में लोग आने लगते हैं ना तो किसी का सोने में तो मन लगता ही नहीं है। और अंकित यहाँ पर फूल माला लेकर के आए हुए हैं जो माता रानी को चढ़ाना है, तो वही सब कुछ दिखा रहे हैं कि इसको अच्छे से रख दीजिए। तो नेहा उसको ले जा रही हैं फ्रिज में, जैसे कि तैसे माला बनी रहे इसीलिए उसको रख दिया जा रहा है। और चलिए अब चलते हैं, आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से गेट को डेकोरेट कर दिया गया है। बाहर चेयर्स वगैरह सब लग चुकी हैं क्योंकि 2-2:30 बज रहे होंगे और ऑलमोस्ट तैयारियां हो रही हैं और पंडित जी अपना खाना बनाने में लगे हुए हैं। और जो हलवाई हैं वो भी पंडित ही हैं क्योंकि गांव घर में लोग हलवाई का बनाया नहीं खाते हैं और अगर हलवाई ब्राह्मण है तो खा लेंगे। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो बुफे सिस्टम है वो लगेगा। और इधर साइड पूरा पंडाल जो सजा हुआ है वो जागरण के लिए सजा हुआ है। और देख सकते हैं कुछ इस तरीके का नज़ारा यहाँ, जैसे शादी वाला घर में होता है ना वैसे ही होता है। घर में छोटा फंक्शन हो या बड़ा हो, और वैसे भी ये छोटा फंक्शन हम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि गाँव घर में ना बहुत ज़्यादा लोगों की गैदरिंग हो जाती है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो हलवाई लोग अभी चावल तक पहुँचे हैं। हमने कहा हम भी देख लें कि अभी क्या क्या हो रहा है, तो वो बोले कि चावल हम पका रहे हैं और आलू छीला जा रहा है, पहले दम आलू वाली सब्जी बनेगी। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गुड़िया मामी, नीतू मामी, हम बुआ, हम सभी लोग बैठ कर के थोड़ा सा टाइम मिला था। और आज के दिन मम्मी तब से बोल रही कि थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा सो लो, लेकिन आज के दिन नींद किसको आती है। जब घर में लोग आ जाते हैं तो लगता है जल्दी मिलना जुलना हो नहीं पाता है। और हमारी प्रतापगढ़ से मौसी भी आने वाली हैं, तो उनका ससुराल प्रतापगढ़ है, तो मोहित लोग उनको लेने चले गए हैं प्रतापगढ़। वही मामी बता रही हैं कि थोड़ी देर में बिट्टी भी पहुँच जाएंगी टाइम से, और मामी आज पछौहा धाम निकल जाएंगी क्योंकि 2-2.5 घंटे का ही सफ़र है। तो यही सब बातें हो रही हैं। और वहाँ जो हमारे छोटे नाना नानी हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसी चलते मामी रात भर नहीं रुक पाएंगी। तो मामी ने अपनी प्रॉब्लम बता दी है, तो हम लोगों ने फिर उन्हें जाने की इजाज़त दे दी है। वरना अभी बाकी जो हमारी मामियाँ हैं वो रात रुक करके ही जाएंगी, जागरण का पूरा प्रोग्राम देख करके ही जाएंगी। और अभी हमारी मौसी नहीं आई हैं, तो वही अभी हो रहा है टाइम 3:30 बजे का। और देख सकते हैं हमारे घर में किस चीज़ की तैयारियां चल रही हैं। पार्टी में किसको क्या पहनना है वो सारा कुछ डिसाइड हो रहा है। तो रूम में है हम लोग, निधि बैठी हुई हैं और निधि अपना सब कुछ डिसाइड कर चुकी है, इसलिए सबका देख रही कौन क्या कर रहा है। और मामी के लिए सेट कौन सा खुशी बनाई हो, जैसी सेट दिखाओ मामी वाला। हाँ, येलो साड़ी में रेड है ना, लड़कियां तो फैशन वाली हैं। कुची का ड्रेस पहले से डिसाइड है। कुची तुम क्या पहन रही हो? जिम्मल आई थी वो, वही बिग सूज, जगराता सूज आउट। पैर भी दिखा दो, तोड़ ली है। हाँ, ये देखिए खुशी के पैर में लग गई है चोट, तो अभी कह रही मैं ना, सैंडल तो छोड़िए, शूज तो छोड़िए, स्लीपर पहनने लायक भी नहीं बची। नेहा का कुछ मिल नहीं रहा, जिसमें लखनऊ को बदनाम किया जा रहा है कि
मैं इतना महंगा लखनऊ से खरीदा, लखनऊ में बहुत लूटते हैं और मिल भी नहीं रहा है। निधि की शादी में कोई बैंगल का सेट लगवाया था, वही है। कुछ नहीं। ये देखो मम्मी भी आ गई हैं, यहाँ पे सब अपन अपन चूड़ी सेट वोट लगा रही हैं। मम्मी इनका खाओगी? अच्छा नहीं लग रही बात। लाल पैर के अच्छी लग रही। लाल पैर निधि तुम्हारी यहाँ चूड़ियाँ रखी हैं, बताओ मामी लाल पैर का हुई है। लाली देखो लाल की। अब उनका नहीं पहनोगी क्या? देखो लाल। उनको नहीं पहनोगी क्या? लाल पैर अरे क्या करूँ, नहीं पहनूंगी मैं, कौन तरह भाई दूज। तो यहाँ पे देख सकते हैं टीका लगाने का भी कार्यक्रम शुरू हो गया, क्योंकि भाइयों को अभी तक हम लोगों ने टीका नहीं लगाया था। तो अभी 2 मिनट के लिए उन सबको बुलाया है कि भाई आ जाओ, थोड़ा सा टाइम निकाल करके। बाहर जब घर में कार्यक्रम होता है तो इन लोग को इतना बिजी हो जाते हैं कि सब कुछ देखना पड़ता है, क्या हलवाई कर रहे हैं, टेंट हाउस वाले क्या कर रहे हैं, कैसा डेकोरेशन होता है, सब कुछ मैनेज करना होता है। तो इतना टाइम नहीं होता। तो हमने कहा नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, टीका कर दें, बस चले जाओ। तो बस भाई लोग आ गए यहाँ पे, इनके टीका कर देते हैं। आज भाई दूज है, तो भाई दूज का त्यौहार सभी भाई बहन पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। जहाँ जहाँ ये त्यौहार मनाया जाता हो, कहीं कहीं किसी स्टेट में नहीं मनाया जाता है, तो इसके चलते। और अब मैं भाई को लगाने के बाद प्रांशु को लगा रही हूँ। अब ऐसे खड़ी होके लगाओ, खड़ी हो जाओ बेटा, उठ खड़ी हो। इसमें से हल्दी लो, बाउरों की टीका लगा दो। हाँ लगा दे। ऐसे लगा दो ये। हाँ बस। अब ये वाली मिठाई खिला दो, काजू कतली क्या है, ठाउन लेता नहीं है मम्मा, है देखो लगवा कोई नहीं खाया, तोड़ देगा। क्या टीका लगाइए भैया खिलाओ। खिलाओ। और ओजस और अक्षत भी बैठ गए हैं, तो उनकी सिस्टर भी आ गई। और ओजस कह रहे हैं मुझे टीका नहीं लगवाना है, बट उनको अभी धीरे, पहले तो ये राखी भी नहीं बंधवाता था, बहुत रोता था। देखते हैं इस बार लगवा लेता। तभी हम लोग प्यार से समझा रहे हैं कि भैया बैठ जाओ, बस टीका लगा के दीदी हट जाएगी। तो बस आद्या अभी ओजस के टीका लगा दे, और मैं बस आद्या को सिखा रही हूँ कि ऐसे टीका लगाया जाता है। लेकिन आद्या खुद भी बहुत ज़्यादा होशियार है, आराम से सारे अपने काम कर लेती है। तो बस आद्या टीका लगा ले। और यहाँ पे देख सकते हैं मिठाई खिला रही है अपने हाथों से अपने भाई को। तो ये भी बहुत ही खास त्यौहार होता है भाई दूज का। देख सकते हैं बुआ के साथ हम कहाँ आ गए हैं, गंगा जी के किनारे आ गए हैं। और बुआ हमको साथ में लेके आई हैं। तो बुआ थाल में पूरा खाना लिए हुए हैं, पूड़ी सब्जी और रसगुल्ले, जो कुछ आज के भंडारे के लिए बना हुआ है, माता रानी के जागरण के लिए जो भी खाना बना हुआ है, वो सारा बुआ ने गंगा मैया को भोग लगा दिया है। और अब हम और बुआ दोनों लोग घर वापस जा रहे हैं। रास्ते में बुआ ने कहा एक पूड़ी और सब्जी। हम घर के पास आ गए हैं और यहाँ चाचा की गाय बंधी हुई है, तो उसने पूड़ी तो बड़े आराम से खा ली, बस रसगुल्ला बुआ उसको खुजा रही है तो वो खा ही नहीं रही। तो बुआ कह रही है गाय भाव खा रही है, गाय रसगुल्ला खा ही नहीं रही। तो बुआ ने कहा दूसरी गाय को ट्राई कर लेते हैं, बट दूसरी गाय ने भी नहीं खाया। और उसके बाद यहाँ पे आ गए हैं, अब जो बर्थडे के लिए डेकोरेशन करने वाले हैं वो लोग आ गए हैं। तो वो लोग भी डेकोरेशन करने में लगे हुए हैं। और उसके बाद अभी देखिए जैसे ही हम घर पहुँचे कौन आ गया है, तो हमारे मामा आ गए हैं। सबको कर ठीक है। अरे दादी से बात की हूँ, दादी से बात की ना क्या आज अपनी भांजी रुचि के साथ हम सारे जितने भी इनके यूट्यूब चैनल को लाइक करते हैं उनसे कहना चाहेंगे कि इनके अच्छे फॉलोअर्स बढ़ाएं और इनके सारे वीडियोस बहुत अच्छे रहते हैं, हम भी बहुत लाइक नमस्ते। इधर से गई होगी नहीं। प्रांशु तुम सामने के आ गए थे क्या? हाँ कल
आ गई हैं हमारी प्रधान मामी। और प्रधान, ये प्रधान पद में नहीं है क्योंकि ये हमारी बड़ी मामी नहीं है, तीसरे नंबर वाली हैं, लेकिन प्रधान चूँकि ये 20 साल प्रधान रही हैं, इसीलिए इनको मैं प्रधान मामी कह रही हूँ। और देख सकते हैं यहाँ पे सारी तैयारियाँ चल रही है। अभी नेहा मामी लोगों के लिए चाय बना रही है और मामी की स्पेशल रिक्वेस्ट है कि नेहा ही चाय बनाए और थोड़ी कड़क बनाए और बढ़िया सी चाय बनाए, क्योंकि मामी को हमारे बहुत मीठी चाय पसंद नहीं है और थोड़ी कड़क पसंद है। तो बस मामी के लिए यहाँ पे नेहा, निधि सब किचन में लगे हुए हैं, चाय बना रहे हैं। और टाइम मिल गया था तो हम मामी लोग फिर से गपशप में लग गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी, बुआ, दोनों मामियाँ सब लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी कोई काम नहीं था और यही सब बातें हो रही थी कि अभी कौन कौन नहीं आया, कौन कौन कहाँ पहुँचा है। तो मामी हमारी कुछ हंसी मजाक मस्ती चल रहा था और मेरी पछुआ धाम से मेरी जो प्रधान मामी हैं वो अभी तक नहीं आई हुई हैं। आज उनके यहाँ भी मील वगैरह की पूजा है कि तो जिसके चलते वो नहीं आ पा रही हैं। तो हम लोगों को पता है कि वो नहीं आ पाई। और यहाँ पे दिवाली के काजल की बात, जब जला था काले क्या जला था तो आज बना लो, तो वही का पराई के बीच में कटोरा इधर देखो ना, दीपावली के दिन रखा तो काला बस फरका दे पापा ही ना वो कहते हैं से लगाए लोग कहते हैं दद्दा कथिया कहाँ लगाए हो दाई मगा का जाना लगाए तो उसी के देखते मन का जोर से बोले। बस यहाँ पे थोड़ा सा मजाक मामियों के साथ चल रहा था। और मामी हमारी बुंदेलखंडी भाषा में कैसे बोलती हैं वो सब तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। तो ऐसे ही हमारी मामियाँ बुंदेलखंडी भाषा में बोलती हैं और वहाँ की भाषा बहुत ही कम लोगों को समझ में आई थिंक आ रही होगी। जो उधर साइड का होगा, बांदा, अतर्रा या फिर छतरपुर उस साइड का जो बिलोंग कर रहा होगा तो वो यहाँ की भाषा समझ सकता है, लेकिन बाकियों के शायद मुश्किल ही समझ में आए। तो जी जिनका इंतज़ार था वो आ गई हैं, ममता बुआ। तो सब लोग ममता बुआ को पूछ रहे थे क्योंकि मेरी सभी मामियाँ ममता बुआ को बहुत अच्छे से जानती हैं। तो अभी तक ममता बुआ नहीं आई हुई थी, तो सभी मामियाँ उनको पूछ रही हैं। और धीरे धीरे हो रहा है शाम का टाइम, तो यही हो रहा है कि मम्मी सबको बोल रही हैं कि सब लोग टाइम से तैयार हो जाना, क्योंकि फिर इकट्ठे सब तैयार होने लगते ना तो बड़ी हलचल मचा के रख देते हैं। एक तो सारा कुछ मम्मी से ही पूछना रहता, मम्मी क्या पहने क्या नहीं। तो वही मम्मी कहती तुम लोग पहले से अपना डिसाइड वगैरह करके रख लिया करो। और बुआ हमारी कह रही हैं कि तुम भी हमारी साड़ी का सिलेक्शन करवा देना, क्योंकि बुआ 2-3 साड़ियाँ लेके आई हैं और अभी हम ही से पूछेंगी कि इनमें से कौन सी वाली पहने। तो हमको बताना पड़ेगा कि बुआ आप ये वाली पहनिए। तो बुआ हमारी अभी हमसे बिना राय लिए साड़ी नहीं पहनेंगी, हमको मालूम है। नमस्ते दीदी, गलत बात व्यक्ति देर मौसी के नाम के चलिए दिखाएंगे बर्थडे यहाँ ना ज्यादा दिखाओ। पर दीदी ये बहुत गलत चीज की है, सुबह से आप लोग नहीं आई, एकदम रुका हुआ वाली और देखो नेहा के मायके से कौन आ गया है, नेहा की बहनें आ गई हैं, प्रीति, सलोनी, सब लोग आ गए हैं। तो धीरे धीरे सब लोग आते जा रहे हैं और प्रीति सलोनी भी टाइम से आ गई हैं। अभी काफ़ी समय है तो धीरे धीरे सारे गेस्ट आ गए हैं। और यहाँ पे ओजस के लिए बहुत सारे गिफ्ट उसके ननिहाल से आए हुए हैं। तो नेहा सारा कुछ उठा करके लेके जा रही हैं अंदर। और मेरे ससुराल से भी मम्मी, पापा और हस्बैंड जी सभी लोग आने वाले हैं। तो सब लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं, मम्मी, पापा, हस्बैंड जी सब लोग आ गए हैं। तो यहाँ रूम में देख सकते हैं मम्मी भी बैठी हुई हैं, नीतू बुआ भी आ गई हैं, वो भी बैठी हुई हैं और सब लोग यहाँ बैठे हैं। बुआ भी हमारी रेडी होकर के बैठ गई हैं, सासू माँ से मिल रही हैं। और देखिए हमारी मौसी भी आ गई हैं। तो सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो चलिए वीडियो का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के